एससी वाला सीगर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बाबूलाल आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ 5th सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट में जो जिनके ज्योग्राफी है। हाँ सर, ज्योग्राफी बोले तो भूगोल क्या, हाँ वही, उसी के लिए उपस्थित हुआ हूँ। धमाधम फराटेदार क्लास रहने वाली है। एक रात पहले पढ़कर जाए और सुबह लिखने वाली क्लास रहने वाली है। क्या है, एक रात पहले पढ़कर क्या है, पास करने वाली क्लास। सर पास हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाओगे, पढ़ोगे तो पास ही होगे, पास सर होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं बिल्कुल। शेखावट यूनिवर्सिटी बीए 5th सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर, नॉन कॉलेज हो रेगुलर हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट। करते हैं शुरुआत, लो फिर टन लो। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या रहेगा सर? बीएससी वाला सीकर चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। गुरु जी कर लिया, ठीक है, मैंने बेरो थे ये कर लेता। क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। तो देखो, भारत बोले तो देट इज इंडिया। एक बारह माए लिखवा के लिए बहुत सारी बातें हैं। का भारत सर जी विश्व का संदर्भ का माए देखे जाना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का माए स्थित है। और सर जी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, साथ में एशिया महाद्वीप का मायन भारत आवे। और भारत को अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसका देशांतरीय विस्तार गुण 68 डिग्री क्या रहने वाला है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 97, 68 डिग्री से 97, 68 डिग्री क्या रहेगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्व से पूर्व रहेगा। यहाँ पर भारत है या नहीं है? बिल्कुल है सर। भारत के मध्य से क्या गुजरती? कर्क रेखा। कर्क रेखा बोले तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर है। हाँ याद करना है सर, याद है तो फिर और कहीं याद करना है। भारत की लंबाई आप यहाँ बात करा, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? गति है 3214, गति है 3214, और चौड़ाई गति है 2933 किलोमीटर। सर चौड़ाई लंबाई, तो लंबाई 3214, ठीक है, 2933। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद कर लेना है। अति जानकारी तो मोगली है, दोबारा बताऊंगा, दोबारा कहीं बताना। देखो, भारत उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पर पूर्व है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इस गोले में आते हैं और ये गोला है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। करो याद सर, याद है तो गुणो, ठीक है। भारत के किसी दो भौतिक, अरे वाह सर, भौतिक दो कहीं सही बता दिया। एक सर सबसे पहले उत्तर में सर हिमालय पर्वतमाला, ओहो। दूसरो गंगा का मैदान, गंगा का मैदान के बाद का माए कहीं बता दिया सर पटारी, पटारी बता दियो। और तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र अल्चेरियो। हिमालय, गंगा का मैदान, पटारी और तटीय, करो याद। हिमालय, गंगा का मैदान, तटीय और पटारी, ये 4 मुख्य रूपों, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। प्रमुख स्थल रूप है या नहीं है भारत में? सर है। अब क्या है तीसरा प्रश्न, मानसून। मानसून जो शब्द है, ये मानसून जो शब्द है अरबी भाषा का है, ध्यान है। मानसून क्या है, क्या विशेषता रहती है? वर्षा। मानसून आता है तो क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा। क्या होता है मानसून? कौन बताएगा? मानसून एशिया में पाई जाने वाली विशेषताएं देखो, इसमें ऋतुओं का विभाजन होता है। ग्रीष्म आती है 6 महीने बाद, शियाला आता है, ठंड आती है, सर्द ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, ऋतु ये बनती है। जलवायु का निर्धारण होता है मानसून से, ठीक है। मानसून, ठीक है, ऋतु पर प्रभाव पड़ता है और इससे क्या होती है? वर्षा होती है, आर्द्रता यानी जल आता है, ये तो होता है। और राजस्थान ये भारत में मानसून की बात करें तो अनियमित है। कभी बंगाल की खाड़ी है तो अरब सागर है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की यहाँ पर भूमध्य सागर की पश्चिमी पवनें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसे माउट कहा जाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सर उष्ण कटिबंधीय कहाँ पाए जाएंगे? ये मध्य भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये
यहाँ वाले क्षेत्र में उष्ण गर्मी वाले सदाबहार वन पाए जाएंगे, जहां पर वर्षा होगी निरंतर वहां पर क्या पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। ध्यान रहे, कोई बात नहीं है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी किसके लिए, कैसे काली, इसमें नाइट्रोजन की अधिकता, फास्फोरस की कमी, इसे काली रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। क्या रेगुर मृदा कहा जाता है, रेगुर मृदा कहा जाता है। और ये सवतः जोत वाली मृदा है, क्या सवतः जोत वाली मृदा है। कपास की कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त है, कपास की फसल के लिए क्या है, उपयुक्त है। मृदा अपरदन क्या कहलाता है, मृदा, मृदा का यानी मृदा का कटाव या बहाव, मृदा एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाती है, मृदा का कटाव या बहाव क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। अगले बात करें, लो जी सर क्या बात है, गेहूं की फसल किस ऋतु की फसल है। वाह सर जी, और भी प्रश्न पूछ ले, अरे गेहूं रबी की है सर, गेहूं रबी की है, वीट बोले रबी की फसल है गेहूं। और रबी की फसलें कौन सी होती है, सरसों होती है, सरसों के साथ में कौन होता है, चीना हुआ है गुरुजी, चना होता है, सोया नहीं, सोया नहीं, ये तारा मीरा होता है, तारा मीरा, घोड़ा जीरा, इस सब गोल से गिन बोलो थे। ये आप ये कौन सी फसल है। और आपको ध्यान रखना, खरीफ की भी पूछी जा सकती है, रबी की क्यों, खरीफ की भी पूछी जा सकती है, जिसमें बाजरा होगा, बाजरा के साथ क्या होगा, गंवार होगा, मोठ होगा, मूंग होगी, होगी नहीं मूंग होगा, मूंग होगी क्योंकि दाल है, ध्यान रहे। हाँ जी सर, ये कौन से महीने में बोई जाती है, ये कौन से में बोई जाती है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हो, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाते, आपको पता होना चाहिए। लोहेशक एक का उपयोग होता है, लोहा इस्पात की बात होती है, इस्पात किसके लिए प्रयोग होता है भैया, लोहेशक आयरन किसके लिए, देखो रेलवे स्लीपर, लोहा को प्रयोग होता है सर जी, मोटर गाड़ियां का माइन, रेलवे का कोच बनाबा का माइन, मेट्रो बनाबा का माइन, सर जी भवन निर्माण का माइन, सीरियो सगळं लोहे ऐसा को काम लोहे रखिए, बात करो खिलौना बनाबा का माइन, मोटर गाड़ी और आठा मांड वाली सगली आवे, टेंशन क्या ले रखे, लोहा के बारे में नहीं बता सुना, काय बता दे ऐसा इची प्रश्न पूछ रहे का माहौल बना रखी है, महिंद्र में कोनी और मन महिंद्र यार रबड़ दिया खेर कर दिया महिंद्र, इची प्रश्न पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेफिनेशन। वाह सर, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व है। एरिया, एरिया मतलब है कोई भी एरिया है, प्रति 1000 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या वो क्या होगी, जनसंख्या है। महानगर क्या होता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या महानगर है। शहर क्या होता है, उससे कम है। एक ही शहर कौन से होते हैं, नगर पालिका क्या होती है, अलग अलग परिभाषाएं रहती है। ये आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट में हो सकता है, हाँ जी सर हो सकता है, लेकिन आपको केवल जनसंख्या, प्रति 1000 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, वो पॉपुलेशन जनसंख्या होती है। लो भैया अगला क्या है, भारत की स्थिति, तो ये बता दिया भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है सर। भारत के स्थल रूपों के हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन करें। अरे हिमालय को कौन नहीं जानता, हिमालय धनुषाकार आकृति में है मैदान, जिसके हिमालय से निकलने वाली नदियां जो आती है वो आपका क्षेत्र क्या होता है, उत्तर का मैदान होता है। प्रायद्वीपीय पठार ये क्या होता है सर, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है प्रायद्वीपीय पठार होता है, और ये तट वाला होता है, ये तटवर्ती प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब, पठार का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी से निर्मित होता है। हाँ सर, ज्वालामुखी से निर्मित होता है, उसमें अनाज की प्रचुर मात्रा होती है। और क्या विशेषता होती है, और क्या होती है, ये प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर से जल से घिरा, उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। द्वीप चारों ओर से घिरा होता है, महाद्वीप बड़ा एरिया होता है, ठीक है। भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारत की जलवायु की विशेषता यह है कि जलवायु बदलती रहती है, बदलती हुई पैटर्न में पाई जाती है, कभी ठंड, कभी मौसम, कभी गर्म है, कभी बहारों की मलिका, हाँ सर ये भी वह है। तो ये बदलता हुआ प्रभाव में जलवायु पाई जाती है। जलवायु अलग अलग विशेषता रहती है, कभी सर्द रहती है तो कभी गर्म रहती है, कभी उष्णकटिबंधीय रहती है। इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारण हो सकते हैं, समुद्र से दूरी हो सकती है, तापमान, एरिया, क्षेत्रफल सभी इस पर डिपेंड करते हैं। आप समझ सकते हो क्लाइमेट हमेशा एक साथ नहीं रहता है। भारत की मिट्टियों के प्रकार,
एवं मृदा की समस्याएं। देखो भारत में मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मृदा आपको देखने को मिलती है, आपके भूरी मृदा देखने को मिलती है, लेटराइट मृदा देखने को मिलती है, मृस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। मृस्थलीय मृदा जो उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को, मतलब मुख्य रूप से अपन देखें तो राजस्थान में थार के मृस्थल के रूप में देखने को मिलती है। चिकनी मृदा भी देखने को मिलती है, दोमट मृदा भी देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा भी देखने को मिलती है। खादर और बांगर, ये भी परिभाषा आपको जानने को मिलेगी। ये भी आपको विशेषताएं याद रखनी है। मृदा, अलग अलग प्रकार की मृदा मिलती है और ये आप जानते हो, नाम नाम लिखना है, काली है, रेगुर है, ये आप चेप दोगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं चेप दोगे तो मैं लिखा दूंगा, और तो क्या करूँ भाई। बागड़ा नांगल परियोजना का महत्व क्या है? बागड़ा नांगल परियोजना का महत्व समझाइए। अब बागड़ा नांगल परियोजना ये भारत में एक तो पेयजल उपलब्ध कराता है, पेयजल और विद्युत आपूर्ति दोनों के लिए कार्य होता है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या होता है? बहुउद्देशीय। और सर बहुउद्देशीय गुण सब है, एक उद्देश्य का को नहीं, कई उद्देश्य पूर्ता, जल हो चाहे उद्योग हो, चाहे पेयजल हो, चाहे विद्युत हो, ये तमाम प्रकार की योजनाओं की उपलब्ध कराता है, उसे बहुउद्देशीय योजना कहलाती है। भारत की प्रमुख फसलें गेहूं, कपास, पर टिप्पणी लिखे सर। गेहूं जो है ये भारत में क्या है? खाद्यान्न प्रमुख फसल है। ये मोटे अनाज में देखी जाती है और ये रबी की फसल है। हाँ सर, रबी की फसल है। और क्या होता है सर? गेहूं हमारे लिए खाने के लिए उपयोगी। बताओ देने। अरे यार, कौन सा मन्ना कमाए बोवे, कौन सा कमाए लावणी, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। हाँ सर, और जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो मावट होती है, और ये मावट जो होती है गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप का यानी कि स्वर्ण रेखा का काम करती है, गोल्डन सोने की बूंदों के समान काम करती है। ये भी आपको याद करके जाना। कपास, सर कपास तो हम जानते हैं, कपास लंबी रेशे वाली, छोटे रेशे वाली, अमेरिकन कपास। हाँ सर, वही क्या, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। कपास ये कौन सी फसल है? ये रबी की है तो ये खरीफ की है। कपास क्या है? खरीफ की फसल है। ये बोई जाती है। तापमान क्या होना चाहिए? तापमान कम होना चाहिए। जब इसमें डोडे लगे, केकड़ा लगे, जब कपास की फसल जब पकने पे आए, तब आकाश स्वच्छ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए। बादल होने से क्या होता है? कपास में डोडे जो लगते हैं, काकड़े जो लगते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, उसमें रुई नहीं बन पाती है सही ढंग से। ये भी आपको पता होना चाहिए। मौसम एकदम बादल छाया हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, याद है। अरे मैंने बेरो थे से क्यों याद कर रखे, फिर भी याद और कर लियो, एक रात वाली क्लास है ना इसलिए। और कहीं पूछने लग रहे, लोह बॉक्साइड खनिजों का आर्थिक महत्व पीछे बताया था, नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न। और कहीं पूछे, भारत में नदियों का वर्गीकरण करते हुए आर्थिक और महत्व बताइए। अरे भारत में नदियां की देखो, भारत में नदियों को वर्गीकरण इस प्रकार करा। मुख्य रूप देखो, दो प्रकार की नदियां देखी जा भारत का मायन, और तीन प्रकार की भी देख सको। क्या सर जी? एक नदी तो बा जगह नदी है, दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी नदी को नहीं, यहाँ को नहीं अगर माँ। अरे नदियां मतलब है ये नदियां ये किनारे, वो भी को नहीं। नदियां मतलब एक नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, संगम। दूसरी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी नदियां जो कहीं नहीं जाती, वो केवल मेरे पास आती है, मतलब आंतरिक प्रवाह की नदियां। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो आपके पश्चिमी क्षेत्र में बहेगी। क्या ये इंडिया है मान लिया जाए? ये ओ इंडिया का ही है सर जी, ओ इंडिया है। यहाँ से मुख्य नदियां निकलती है, कुछ ऐसे बहती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर बंगाल की खाड़ी है। और कुछ नदियां इधर से जो निकलती है वो इधर से आके इधर मिल जाती है, वो अरब सागर में गिरती है। और कुछ नदियां यहीं पर रुक जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं कमा। हाँ सर, कोई दिक्कत को नहीं मांगे, एक समझ में आगी बात। कथे यहाँ कहने लग रही हो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुछ अरब सागर में जाती है। ठीक है, और कुछ नदियां कहीं नहीं जाती, वो क्या होती है? आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है। जैसे देखा जाए तो इसमें प्रमुख नदी का नाम आपको एक तो गंगा याद करके जानी है, गंगा के बाद में आपको सतलज याद करके जानी है। तो सतलज नदी जो है वो इधर बहती है, सतलज व्यास, ये ये आपको याद करके जानी है। साथ में आपको इधर ब्रह्मपुत्र नदी याद करके जानी है। ब्रह्मपुत्र के अलावा आपको यहाँ दक्षिण भारत में कावेरी, नर्मदा, इनके बारे में मोटा मोटा थोड़ा बहुत देख लेना, जानकारी ज्यादातर नहीं है। नदियों का जो कार्य है वो सिंचाई सुविधा प्रोवाइड कराती है, विद्युत इसमें परियोजना है, और विद्युत के साथ में आप इसकी पेयजल की आपूर्ति भी करवाती है, और फैक्ट्री वगैरह में भी पानी यूज लिया जाता है।
नांगल बांध डालो अभी पिछला बता दियो, दामर उधर घाटी और चंबल चंबल और अच्छा ये परियोजना पूछी है क्या? ठीक है बताते हैं भाई। चंबल की विशेषतर आप याद करके जाना। भारत की प्रमुख फसलें ये कोई मैं बताऊंगा नहीं, फसलें के बारे में बता दिया। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तीनों फसलें याद करके जानी है। चंबल परियोजना, अरे चंबल तो अपना ध्यान है। चंबल महू मध्य प्रदेश से निकल के आपके राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद यूपी में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, इटावा के पास में। इस पे 5 बांध बने हैं, सबसे ज्यादा 5 बांध बने हुए हैं इस पे, 5 बांध बने हुए हैं, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, बंदों के नाम भी आपको वो पता होना चाहिए, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये बांध बने हुए हैं, आपको ये भी याद करना है। ठीक है, लो जी, दामोदर नदी घटिया पर थोड़ा बहुत मोटो मोटो देख के जाना था ने। अगला क्या है? गेहूं, कपास, चाय, गणा और भौगोलिक अध्ययन। और गेहूं, कपास छोड़ो चक्कर याद करके जाना है। और ये संसाधनों के लिए लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, ये भी आपको याद करना है। भारत में ऊर्जा संसाधन के बारे में वर्णन याद करना है, और उद्योगों के बारे में याद करना है। और चीनी चाणी चेप दूर है, वस्त्र उद्योग वगैरह सब याद करना है। एक बार जनसंख्या की समस्या, अब वो तो देखो भारत में जनसंख्या आप पहला स्थान का मायन आ गया, वो तने मैं बता दूं है क्यों आ गया, संध्यान है फिर है 2 गज दूरी मास्क का जरूरी, इसी कारण आ गए थे। कोरोना के बाद में योगदान हमने दे दिया था। मास्क तो हमने अनिवार्य रूप से लगाया था, लेकिन जो लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया था, जिसके कारण लोगों को हो सकता है जनसंख्या विस्फोट के रूप में देखने को मिला। कोई ना कोई महामारी आती है तो कुछ ना कुछ उसके आप समझ सकते हो दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। एरिया में जो है राजस्थान, भारत पूरा का पूरा ऐसे महाकुंभ मचा दिया, जनसंख्या में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान था, लेकिन हम पहले स्थान पर आ गए। सादिश, हाँ एक हमारे कुमारा को कोई योगदान को नहीं, अब आज जरूर थे लिख सको। सर कोई बात को नहीं, पॉपुलेशन की समस्याएं देखो, जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक जन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये प्राप्त नहीं कर पाते, इसके कारण ये समस्याएं देखने को मिलती है। शिक्षा का स्तर भी गिरता है, जनसंख्या बढ़ने से सारी चीजें होती है। वो आप आराम से दिमाग लिखना हटा ब्रो, दिमाग होना चीज है, क्यों लिख दिया आदमी, क्यों तो मैं सर जी लिख रहा हूँ यहाँ थे बताओ कहीं बच्चे। अरे जनसंख्या का माए बड़ी सी हो, जनसंख्या बड़ी सी, मान लो एक परिवार का मायने एक आदमी का 2 टाबर है, 50,000 रुपया वो कमा रही है, तो बात 2 टाबरा बढ़िया चीजा, बढ़िया व्यवस्था देश का है। और एक आदमी, वही आदमी यार 50,000 रुपया कमा रहे, बिका 10 टाबर है, अब बताओ पॉपुलेशन बढ़ी होना नुकसान की को को नहीं होगा। बात 50,000 को 2 में बंटवारो तो मना गए साबू, और अब 10 कमाए बंटवारो सीना पर 10 ना कहीं साबू के उठसी, मारवाड़ी में समझ गए थे। हाँ इं घना समझदार मनता है, थाने समझाना पड़े थाने। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिला अगली क्लास का माए, इस चैनल ने सब्सक्राइब करो, बीएससी वाला सीकर, और मिलते हैं आगे वाले क्लास में। आप लिख देना जिस सब्जेक्ट की क्लास लेके आनी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।